नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफी व्यस्त चल रहा है माहौल और मार्केट दोनों। बट मार्केट में अभी जो उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे घबराना नहीं है। लेट्स बिगिन विद आवर वीकली एनालिसिस। वीकेंड का वार, आप हैं तैयार? ये वीकली एनालिसिस में फटाफट करता हूँ। देखो कितना आसान नहीं होता है कोई भी एनालिसिस को करना। ये मैं आपको आज दिखाना चाह रहा था। कोई भी एनालिसिस को मल्टीपल फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके मैं चीजें बताता हूँ। आज मैं सारे राज आपके सामने खोल रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। देखो, मार्केट डेफिनेटली ऊपर गई, यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गई, एक फॉल बनाया, फिर एक ऊपर गई, फिर अब एक फॉल किया। तो क्या अब मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है? क्या ये नीचे पूरा यहाँ से रेजिस्टेंस ने खा लिया है, जैसे कई सारे एनालिस्ट वगैरह सब बोल रहे हैं इस समय कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस खा गई, अब वो यहाँ कहीं यहाँ यहाँ नीचे कहीं पे आ सकती है, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। बट हमको वैसे अंधाधुन काम नहीं करना है। जब तक ये कैंडल, ये पॉइंट क्या है, 17, ये जो कैंडल का लो है, इसका लो है 17166, इसके नीचे नहीं जाती तब तक हम पुट में पूरी तरह से एग्रेसिवली नहीं बैठेंगे। हो सकता है मार्केट जो है ऐसे जाए, ये जाके फिर ये जाके और ये ऐसे भी जा सकती है। दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो सारी पॉसिबिलिटी पे हमको काम करना है और सब चीजों को ध्यान रखना है कि ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं करना। तो ये इसलिए मैंने पॉइंट बना दिया है, ये मोटा वाला पॉइंट। इसके नीचे जाएगी तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन की तरफ बैठेंगे, तब मार्केट एक ये लेवल या ये लेवल तक या मैक्सिमम ये लेवल तक आ सकती है। तो ये तो था वीकली एनालिसिस आगे के दिनों के लिए। तो ये लेवल याद रखना। इस लेवल पे जिनको बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में उसमें ट्रेडिंग करनी है ऑप्शन के अंदर निफ्टी में, तो वो इस तरह से कर सकता है। चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं एंड डिस्कस टुमारोज प्लान कि कल क्या करना है। ये तो हफ्ते का है कि क्या करना है। बहुत सिंपल सा है प्लान, बहुत ही सिंपल है। देखो, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, इस रेंज के बीच में कहीं भी खुलती है, और फ्लैट खुल के फिर इसको जैसे ही क्रॉस करती है, इस पॉइंट को हम पुट ले लेंगे आराम से। 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट विच इज 17394। इस पॉइंट से इससे हम लोग ऐसे फ्लैट के केस में हम लोग ऐसे ट्रेड करने वाले हैं। अगर मेरी स्पीड धीरे लग रही हो तो आप इसको 1.25 या 1.5x से भी सुन सकते हो, समय की अगर आपके पास कमी है तो। बट ये बात ध्यान रखना कि हमको ट्रेड कैसे करना। फ्लैट के केस में ही हम पुट की सोचेंगे जब ये इस पॉइंट को, हमारे इस पॉइंट को क्रॉस कर दे, और एसएल हमको ये 17393 का लगाना है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये भाई, ये नीली लाइन जो कि हमारी पहले की खींची हुई फिब लेवल की, इस रेंज में कहीं यहाँ कहीं खुलती है तो मार्केट ऊपर ऊपर नीचे कर सकती है, वॉलेटाइल रह सकती है। तो जिनको प्राइस एक्शन आता है तो वो एक रेंज बनाकर उसमें ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, जिसके लिए सब उम्मीद करके बैठे हैं, सपोज यहाँ कहीं खुलती है 17,158.60 प्लस माइनस 15-20 पॉइंट इसके आसपास कहीं खुलती है, और एक ग्रीन और उसके बाद दूसरी ग्रीन जैसे बनाती है, हम कॉल लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा ये पॉइंट 17,308। यस माय डियर फ्रेंड्स, विल टेक कॉल, आई विल टेक कॉल इन निफ्टी। तो ये था निफ्टी। बट बिफोर आगे बढ़ने से पहले, मैं बैंक निफ्टी बताने से पहले, मैं फटाफट आप लोगों के लिए सारे सेक्टर्स में अच्छे सेक्टर बुरे सेक्टर सब बता देता हूँ कि सेक्टर्स में से कौन सा क्या करना है। फिर मैं लास्ट में बैंक निफ्टी आप लोगों को बताऊंगा कि किस सेक्टर में अभी भी पैसा लगा सकते हो। और मैंने जब एक महीने जुलाई के अंदर में मैंने जो बोला था सेक्टर के बारे में, वो क्या सही हुआ या गलत। तो पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला सेक्टर खुला पड़ा है, हेल्थ केयर। तब भी मैंने बोला था कि ये डाउनवर्ड चैनल के अंदर है, अभी भी आप देखो ये डाउनवर्ड चैनल के अंदर ही है। ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक अभी अवॉइड करो। नेक्स्ट है फार्मा। फार्मा भी तब मैंने कहा था कि डाउनवर्ड चैनल में है। देखो अभी तक, उस टाइम ये मैंने बात कही थी यहाँ पे जब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, तब कहा था
और अभी तक वो भी नीचे की साइड में ही है। तो फार्मा हेल्थ केयर डाउन है। नेक्स्ट सेक्टर जो मैंने स्ट्रॉन्ग उस टाइम भी बोला था, अगर किसी को याद होगा, इसलिए लिखा हुआ पुराना स्ट्रॉन्ग, वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो हर डिप पे बाई करना है एफएमसीजी सेक्टर। अब यार इसमें कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, सर्च कर लो गूगल में, यहाँ जाओ, निफ्टी सेक्टर्स लिखो, आपको इस तरह से एक खुल जाएगा। उस पर क्लिक करो। क्लिक करने पे आपके पास में इस तरह से एक वेब पेज खुल जाएगा। देखो आज सारा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको सेक्टर्स में जाके उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर उसमें से स्टॉक्स को चुनना है। फिर इस तरह से खुल गया। उसके अंदर में फिर हमारा क्या है, एफएमसीजी है। एफएमसीजी वाले सेक्टर के जो ये इंडेक्स ये रहा, एफएमसीजी इंडेक्स को क्लिक कर दो। तो एफएमसीजी का इंडेक्स जो है उसमें आपको जितने भी सेक्टर्स है वो खुल जाएंगे। उसके अंदर में सबसे अच्छा स्टॉक जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक पकड़ लो, या तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर लो, क्योंकि स्टॉक ये जो पूरा सेक्टर है वो पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑटो को भी रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ सेक्टर अभी भी आपको आगे देखने को मिलेंगे काफी स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये चार्ट खुलता है, ये भी खुल रहा है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट है आईटी। आईटी इज वेरी वीक, बहुत वीक हो रहा है आईटी इस समय, काफी वीक है। आपके सामने है कि बहुत वीक चल रहा है इस समय आईटी में। अभी काफी गुंजाइश है नीचे आने की। तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला लेवल, 300-400 पॉइंट। अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं किया आईटी ने, तो आईटी में लंका लग सकती है, बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आईटी के अंदर में। तो आईटी बहुत ही वीक लग रहा है। ये सारे मैंने मंथली चार्ट्स खोल रखे हैं। अगर हमको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। मेटल सेक्टर बोल रहे हैं वीक है, फला है, ढिमका है, लेकिन मेटल सेक्टर मेरे हिसाब से अभी पूरी तरह से साइडवेज है। तो मेटल सेक्टर में हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हो। ये अभी तक नहीं खुला है, अभी भी नहीं खुला है, मेरा नेटवर्क लगता है वीक है थोड़ा सा। नेक्स्ट सेक्टर जो कंजप्शन, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये मैं चार्ट खोल भी रहा था। अब कंजप्शन स्टॉक मैंने तब भी बोला था कि कहीं कंजप्शन के, ये बात जुलाई में इस टाइम में बोली थी मैंने कि आप ले लो, ले सकते हो। जब किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन से स्टॉक या कौन से सेक्टर्स लेने हैं, क्लियर कट कंजप्शन में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट है। हर डिप पे कंजप्शन के स्टॉक भी आपको उठाने हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज कमोडिटी, अवॉइड करो। नेक्स्ट सेक्टर ऑटो, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे आई थिंक कंजप्शन, कमोडिटी एंड ऑटो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है सेक्टर्स। तो हर डिप में आपको इसको बाय करना है। ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्टॉप लॉस काफी दूर है अभी, लेकिन आप इसमें आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद स्मॉल कैप, डेफिनेटली ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया है। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 8431 पे, अगर इसके नीचे जाता है, अगर ये जो है इस पॉइंट को क्रॉस करता है, तो वो एक नया हाई बनाएगा। और लेट्स सी, अगर इसके नीचे जाता है तो वो बहुत वीक हो जाएगा स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सर्विस सेक्टर साइडवेज, मतलब बुलिश साइडवेज है, तो इसमें भी थोड़ा सा आप एंट्री ले सकते हो। अगर पैसा लगाना है तो आप 20% आप लगा लो कंजप्शन में, 20% लगा लो कमोडिटी में, 20% आप 25% आप लगा लो ऑटो में, ठीक है। उसमें फिर 10% आप लगा सकते हो सर्विस सेक्टर में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, लुकिंग गुड, लेकिन ये भी एक बॉक्स के अंदर में ही बिहेव कर रहा है। ये इसको रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे कहीं डिप मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक, आग बंद करके उठा ले। तो जो 10% बचेंगे, 10% नहीं बच रहे, मतलब ज्यादा बच रहे हैं, 20 20 20 60 60 और 10 70, अभी 30%। तो 10% जो बचेंगे आपको बचा के रखना है। जब इंफ्रा नीचे आएगा तो आपको उसको खरीद लेना है। फिर नेक्स्ट मिड कैप, मिड कैप भी वही है, फिर वो 10%, 30 में से 10% मिड कैप के लिए रखना, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अगला है फाइनेंशियल सर्विस, लुकिंग गुड, अपर चैनल में है। अगर ये होल्ड आउट कर लेता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड, जैसे बजाज हो गया, पूनावाला फिनकॉर्प हो गया, इस तरह के स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर बहुत ही बुलिश साइडवेज में बोल सकता हूँ इसको। तो ऊपर नीचे आएगा, लेकिन एक काइंड ऑफ इसने है, ये नेकलाइन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर इसका डाउनफॉल काफी थोड़ा नीचे तक आ सकता है। तो मैं इसको अभी अवॉइड में रखूंगा।
पीएससी एक फ्लैग एंड पोल बनाया हुआ है इसने, तो अभी अपर रेंज इसने तोड़ा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा 5% आप इसमें पैसा डाल सकते हो। बाकी जो 5% बचे वो रियलिटी में डाल सकते हो जब ये डिप मारे तब, उससे पहले नहीं। फिर बचा मीडिया, ले सकते हो 1-8%, ज्यादा में कुछ दम नहीं है, मोमेंटम नहीं है। पीएसयू बैंक में मोमेंटम है, बट साइडवेज हो गया है अभी, ये पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो 5% जो बचे हुए पैसे हैं 100 में से, वो आप पीएसयू बैंक में लगा सकते हो। तो ये हो गया शॉर्ट में सारे सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि किस में कौन से सेक्टर में आपको पैसा लगाना। जैसे कंज्यूमर्स खुला है, लेकिन अभी एक मिनट भाई, इसमें स्टॉक्स नहीं खुल रहे हैं, स्टॉक्स खुलना चाहिए इसको, ये तो खुला ही नहीं। हाँ, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये खुला आपका क्या बोलते हैं, ऑटो सेक्टर, तो महिंद्रा महिंद्रा 19.93% है, टाटा मोटर्स है, हीरो मोटर। अभी महिंद्रा महिंद्रा जब जब डिप मिले उठा लो, मारुति थोड़ा डिप डिप पे उठा लो, ये सब जो टॉप के स्टॉक्स है ना उनको उठाओ। मेरा कहना ये है, इस तरह से आप सेक्टर्स में, मैं बस एग्जांपल देना था कि ये सब स्टॉक्स आप थोड़ा थोड़ा करके उठा सकते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अपना खुद का ही एक म्यूचुअल फंड जैसा बना लो। महिंद्रा महिंद्रा 20% है, तो अगर आप 2,000 रुपये ऑटो सेक्टर में डालने वाले हो, तो 2,000 का 20% कितना होता है, 400 रुपये। तो 400 रुपये महिंद्रा महिंद्रा में डालो। एंड 13.44 टाटा मोटर है, तो 13.44% आप टाटा मोटर में डालो। इस तरह से खुद का एक आप अपना म्यूचुअल फंड ऑटो सेक्टर का जैसा बना सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको किसी को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, सब आप खुद कर सकते हो। ये है पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरह से आप सभी सेक्टर में से आप चीजों को निकाल सकते हो। चलिए आ जाते हैं हमारा प्यारा राजुला निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल क्या करना, अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली वो भी जिगजैग कर सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, तो प्राइस एक्शन वाले काम करें। निफ्टी की तरह इसमें भी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इस पॉइंट को क्रॉस करता है 39,420 को, तो हम 500 पॉइंट या यही वाला पॉइंट तक यहाँ का टिप हम देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूट जाता है तो वी विल सी 38,200 तक, राइट। एंड अगर गैप डाउन खुलता है, तो ये ब्लैक लाइन जो बना रखी है 38,899 प्लस माइनस 60 पॉइंट्स, यहाँ कैसे रिवर्सल मिलता है तो हम जो है कॉल लेंगे। टारगेट विल बी 39,412, यानी 400 300 400 पॉइंट हम के लिए बैठ सकते हैं। और एक दो लॉट में काम करो, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, वेरी सिंपल। एक दो लॉट में काम करो, ज्यादा लॉट में करने की जरूरत नहीं। ज्यादा लॉट में करोगे तो टेंशन रहेगा, एक में करो या दो में करो बस, ठीक है। प्रॉफिट के लिए या तो स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट, और दोनों में निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी जब कॉल लेंगे तो स्टॉप लॉस सिर्फ मात्र निफ्टी के अंदर में 20 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है, 33 पॉइंट्स, ओके। अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के इसको नहीं जाती है तो फिर हम पुट लेंगे। गैप डाउन खुलती है, एक रिवर्सल का साइन देंगे तो हम कॉल लेंगे। और गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम कॉल काम करेंगे। तो इसका भी मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ फटाफट, तो फिर रात काफी देर हो गई है, 11:40 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली मैं जानता हूँ जो सीरियस लोग हैं, जो जिनको रियली जो दे आर पैशनेट अबाउट दिस मार्केट और बिजनेस, बिकॉज मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस, वही लोग देखेंगे और वही लोग पैसा कमाते भी हैं। और बाकी सब लोग फालतू में पूछते रहेंगे, ये लेना है, वो लेना है, फला लेना है, ढिमका लेना है। कुछ नहीं होने वाला भाई लोगों, अगर खुद पे मेहनत नहीं करोगे, इतना सा भी काम नहीं करोगे, तो कुछ पैसे कमा नहीं पाओगे। जो कंटिन्यूस बेसिस पे 100-200 लोग देखते हैं मेरे वीडियोस को, डेफिनेटली वो लोग पैसा बनाते हैं। और किसी ने पूछा कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो मैंने आज सब बता दिया है कि कौन कौन से शेयर में आप ले सकते हो, कौन कौन से में एंट्री कर सकते हो। मेटल का भी मैंने आपको दिखा दिया कि मेटल में भी किस तरह से चीजों को आपको ट्रेड करना है। मेटल के अंदर में, मेटल में उल्लू नहीं बनना है। मेटल आपको उल्लू बना रहा है कि मेटल वीक है, बट उतना वीक मेटल है नहीं लॉन्ग टर्म, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एनर्जी अवॉइडेबल, बाकी किस तरह से कितने कितने परसेंटेज आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो निफ्टी का ये आपका वीकली चार्ट खुल गया है बॉस। दोस्तों निफ्टी में अगर देखा जाए तो मेरा टारगेट है ये वाला, यहाँ तक तो आना चाहिए, यहाँ आके एक मेजर रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये कब आएगा मालूम नहीं, इसको चाहो तो नोट कर लो, जब भी आएगा तो इसके बाद एक मेजर मेजर करेक्शन जरूर आएगा, मेजर करेक्शन तब जरूर आएगा, तब तक यहाँ आना चाहिए। लेकिन अभी सीधी लाइन में तो जाएगा नहीं,
जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट 38,152। ये ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से रिवर्स होने के पूरे पूरे चांसेस बैंक निफ्टी में है। तो कल का प्लान भी हो गया, आगे के दिनों के लिए भी हो गया। आई होप आपको ये छोटी सी कोशिश मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर किया करो, लोगों के साथ में बताया करो, ताकि ज्यादा से लोगों को फायदा हो सके, ज्यादा से लोग सीख सके। ज्यादा लोग सीखेंगे तो आप लोगों का ही फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कमा लिए, दूसरे नहीं कमाने से आप उम्मीद हो गए। अगर आप मेरे एनालिसिस से, वीडियो से सीख के या गाइडेंस लेके आप कुछ सीख रहे हैं और कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई और कमा लेता है तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। ज्यादा लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग और हम लोग, मतलब हम सब रिटेलर्स हैं, अगर हमारी शक्ति और ताकत बढ़ेगी तब जाके हम बड़े बड़े प्लेयर्स को बीट कर पाएंगे। बड़े लोग प्लेयर्स को हम इसलिए बीट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में क्या है, नॉलेज की कमी। तो विद दिस थॉट एंड गुड बाय, टेक केयर, शबा खैर, सी यू इन द मार्केट।